सीसब राउंड 1 का रिजल्ट आ गया और इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या करें। यानी कि वो सारे बच्चे जिनको सीट अलॉट हो गई है और वो सारे बच्चे जिनको सीट अलॉट नहीं है, उस केस में दोनों बच्चों को ही कन्फ्यूजन होता है। पहले तो हम बात करते हैं जिनको सीट अलॉट हो चुकी है उनके लिए। तो जो भी बच्चे जिनको सीट अलॉट हो गई है तो उनके लिए ऑप्शन आ रहा होगा फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट, इस तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यानी कि जिनको सीट नहीं मिली है। तो अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो अभी अगर विड्रॉ करोगे तो आपने जो भी पेमेंट किया है वो आपका रिटर्न हो जाएगा। उस केस में अब मान लो जिनको सीट मिल गई है, अगर आप फ्रीज करना चाहते हो उसका मतलब है आपको जिस कॉलेज में सीट मिली है वही सीट आपको दी जाएगी। फिलॉट करना चाहते हो उस केस में आपको, यानी कि आप किसी भी कॉलेज की किसी भी ब्रांच को राउंड 2 में लेना चाहते हो, उस केस में आपको फिलॉट का ऑप्शन। स्लाइड का मतलब ये है कि आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कोई ब्रांच अलॉट हो गई, आप उसी कॉलेज में कोई अपग्रेड चाहते हो, बस ये हो गया आपका स्लाइड का ऑप्शन। इस तरह की आपके पास विंडो आएगी। तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर कोई भी बच्चा विड्रॉ चाहता है तो वो राउंड 1 से पहले विड्रॉ कर लेना, क्योंकि राउंड 2 में विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। तो राउंड 2 में विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है, उस केस में अगर मान लो आपको सीट नहीं मिलती है तब आपका जो आप विड्रॉ वगैरह करते हो, यानी कि सीट वगैरह नहीं मिलेगी, तो आपका एसएएफ प्लस पीएफ दोनों चला जाएगा। उस केस में आपका रिटर्न नहीं होगा। अभी आप विड्रॉ करते हो तो उस केस में आपका एसएएफ पीएफ वगैरह जो भी आपने पे किया था वो सारा आपका रिटर्न हो जाएगा। ओनली रजिस्ट्रेशन फीस है सीसब की, वही कट होगी, यानी कि डिडक्ट हो जाएगी, आपने पे किया उसमें से। और जो भी बच्चे, अब बात करते हैं सीट मिल गई, फ्रिज, फ्लोट, स्लाइड, ये सारी चीज़ों की बात हो गई। अब बात करते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट डेट से पहले सबमिट कर देना, क्योंकि रिलेटेड क्वेरी आ सकती है। मान लो कोई क्वेरी आती है और अपलोड डॉक्यूमेंट किया आपने, उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आई तो आपको उस गाइडलाइन के अंदर ही उस क्वेरी का सबमिशन का दोबारा से आपको उस क्वेरी का रिस्पांस देना पड़ेगा। मान लो कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया, उसको दोबारा अपलोड करना ही पड़ेगा। तो उसकी लास्ट डेट है टू रिस्पॉन्ड द क्वेरी ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर, यानी कि 11 अगस्त है। 10 अगस्त तक आप सबमिट कर दोगे तो आपको क्वेरी आएगी, तो उसका 11 अगस्त तक आपको सबमिट करना पड़ेगा। रिसोल्यूशन ऑफ फीस, यानी कि IF2 का, IF2 के बारे में, यानी कि आपको जो एडमिशन फ़ीस सबमिट करनी है, इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस होती है वो, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट में आपके सेमेस्टर की फ़ीस में से डिडक्ट कर दी जाती है वो यहाँ आके। तो वो आप पेमेंट कर देना, ये मत सोचना कि ये फ़ीस बाद में कर दूंगा, क्योंकि ये एक भी ऑप्शन अगर आपने स्किप कर दिया तो आपकी सीट भी स्किप हो जाएगी, यानी कि सीट कैंसिल हो जाएगी। उस केस के लिए आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किसी भी तरह की क्वेरी आती है उसका रिस्पांस करना है, IF2 पे करना है। और IF2 के रिगार्डिंग मान लो आपका पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, उसके रिगार्डिंग कोई भी इशू होता है, उसका सॉल्यूशन भी आपको 11 अगस्त तक करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपकी सीट आपके पास बनी रहे और वो बच्चे जिनको सीट नहीं मिली। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो राउंड 1 के बाद विड्रॉ का ऑप्शन है, आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा रैंक डिफरेंस दिख रहा है, उस केस में आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत है। अगर आपको मान लो आपने कॉलेज की चेक किया, रैंक चेक की कि किस रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है और आपकी रैंक क्या है, अगर उस केस में मान लो आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उस केस में आप राउंड 2 का वेट कर सकते हो। राउंड 2 में भी अलॉटमेंट ऐसे ही होता है जैसे राउंड 1 में आपने ड्रॉप देखा, इसी तरह से राउंड 2 में ड्रॉप देखोगे। बहुत ज़्यादा ड्रॉप दिखता है इसी समय में, आपको सीट मिलने के चांसेस बन सकते हैं। इस वजह से अगर आप रहना चाहते हो राउंड 2 तक तो एक बार कॉलेज की रैंकिंग चेक कर लेना, सीसैब राउंड 1 की जो कट ऑफ रहा है उसको चेक कर लेना आपकी रैंक से कितना डिफ़र करता है। और अगर मान लो बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है उस केस में आप विड्रॉ कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो राउंड 2 तक वेट भी कर सकते हो, क्योंकि राउंड 2 में काफ़ी लो रैंक तक कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विड्रॉ कर देते हैं सीसैब राउंड 1 के बाद। तो अगर इसके रिगार्डिंग अब आपको कोई भी क्वेरी आती है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट है पूछ सकते हो।